हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित चावड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 387 डिस्कस, जो कि है फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। आपको दिया गया है क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग जिसका नाम है एस, और आपको रिटर्न करना है उस स्ट्रिंग में से पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, मतलब कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि यूनिक है स्ट्रिंग में और सबसे पहले आ रहा है। तो आपको उस कैरेक्टर का इंडेक्स रिटर्न करना है। इन केस अगर कोई भी यूनिक कैरेक्टर नहीं है स्ट्रिंग में तो आपको -1 रिटर्न करना है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं, जहां हम एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है हमने एक स्ट्रिंग जिसका नाम एस है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग में काफी सारे कैरेक्टर्स हैं और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एल जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ऐसे ही ओ भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसके अलावा जो वी है आपका वो रिपीट नहीं हो रहा। बी आपको इसके अलावा यहाँ पे और कहीं नहीं दिख रहा, मतलब वो यूनिक है। ई भी रिपीट हो रहा है बार बार, टी रिपीट नहीं हो रहा, टी भी सिर्फ एक बार है, मतलब यूनिक है। इसके अलावा अगर आप सी को देखें तो वो भी यूनिक है, डी भी यूनिक है और ई तो ऑलरेडी कवर हो ही चुका है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिक है, जैसे कि वी हो गया, उसके अलावा आपके पास टी हो गया, फिर सी हो गया और डी हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं जो कि यूनिक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर का इंडेक्स रिटर्न करना है, तो इस केस में जो हमारा v है वो सबसे पहले आ रहा है, तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे और उसका इंडेक्स होगा 2। तो इसका आंसर भी होगा 2। कैसे कहा मैंने? क्योंकि जो आपके एरे के इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2, तो जो v का इंडेक्स है वो है 2, तो इसलिए हम 2 रिटर्न करेंगे। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक और स्ट्रिंग लिया है जहाँ पे डिफरेंट डेटा है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो a रिपीट हो रहा है, उसके अलावा b भी रिपीट हो रहा है। तो इस एग्जांपल में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि यूनिक हो। तो इस केस के लिए जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें -1 रिटर्न करना है, तो इसीलिए हम इसका आंसर -1 रिटर्न करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी यूनिक कैरेक्टर नहीं मिला तो आप -1 रिटर्न करोगे। अगर आपको यूनिक कैरेक्टर मिला तो जो सबसे पहला यूनिक कैरेक्टर है आपको उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो चलिए अब सोचते हैं कि जो हमने अभी बात की उसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए ब्रूट फोर्स तो ये होगा कि आप सारे कॉम्बिनेशंस चेक करिए, जैसे कि एल है आपका यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर, तो आप इसे जो भी आपके स्ट्रिंग के बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले एल को ओ के साथ कंपेयर करोगे, फिर वी के साथ करोगे, फिर ई के साथ करोगे, फिर एल के साथ करोगे। तो यहाँ पे आपको रिपीट दिख गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको रोक दोगे, फिर अगले पे चले जाओगे। ऐसे फिर हम ओ को कंपेयर करेंगे, सबसे पहले एल के साथ, फिर वी के साथ, फिर ई के साथ, फिर एल के साथ, फिर ई के साथ। ऐसे सारे कॉम्बिनेशन हम चेक करते जाएंगे। सी के साथ भी करेंगे, फिर ओ आप देखेंगे तो यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो क्योंकि ये रिपीट हो गया है तो हम अगले पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम सबको करेंगे। जैसे वी के लिए भी आप सारे कॉम्बिनेशन निकालोगे और वी का क्योंकि कोई भी रेपिटेशन नहीं होगा इसलिए आप वी का इंडेक्स सिंपली रिटर्न कर दोगे। पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए इस ब्रूट फोर्स अप्रोच की, क्योंकि हम सारे कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं, तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे n कैरेक्टर्स हैं तो हम n इंटू n कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर के लिए हम बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो n इंटू n मतलब n स्क्वायर हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में। एक बार मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ और उसके बाद हम इससे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के बारे में भी सोचेंगे। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं लीड कोड में। सबसे पहले हमारा ब्रूट फोर्स जो हमने डिस्कस किया उसका कोड लिखने के लिए, उसके बाद हम उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसे हम कैर एरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कैर और उसका नाम रख देते हैं एरे और उसको कर देते हैं s.to कैर एरे। तो इस तरह से आपका जो ये स्ट्रिंग है ये कन्वर्ट हो गया है कैर एरे में। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने इजी हो जाएंगे और इंडेक्सेस निकालने भी इजी रहेंगे। तो जैसे कि हमने बात की कि हम यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस निकालेंगे, तो एरे के केस में आप वो सिंपली कर सकते हो 2 लूप्स लगा के। तो सबसे पहले मैं एक लूप लगाता हूँ जिसमें इंट i = 0 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें i इज स्मॉलर देन जो आपका एरे डॉट लेंथ कर देंगे हम, और उसके अलावा हम i++ कर देंगे। इसके बाद हम एक और लूप यहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम j रख देता हूँ, वो भी 0 से स्टार्ट होगा। इसके अंदर भी हम रख देंगे कि j जो है आपका वो एरे डॉट लेंथ तक जाएगा और उसके बाद हम j++ कर देंगे।
तो ये हमने 2 लूप्स लगा दिए हैं। इसके बाद हम सिंपली चेक करेंगे कि अगर आपका एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ जे हो गया, मतलब आपको यहाँ पे रिपीट मिल गए कैरेक्टर्स। पर इसके साथ आपको एक और कंडीशन यहाँ पे लगानी होगी, क्योंकि हमने आई और जे को 0 से पूरे लगाए हैं तो ये भी केस आएगा कि सेम भी होगा आई और जे। क्योंकि जैसे मान लो आपने ओ के लिए शुरू किया तो आप यहाँ पे थे और आपका जो जे का लूप है वो आपने 0 से पूरे तक लगाया, तो एक ऐसा भी केस आएगा कि जे और आई इक्वल हो जाएंगे, और उसमें तो ऑफ कोर्स ये है ही कि वो दोनों सेम ही होंगे। तो यहाँ पे हम एक और चेक लगा लेते हैं, एंड आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ये हम कर देते हैं। ये केस ऐसा बन गया है कि आपका रिपीट हो रहा है कैरेक्टर, क्योंकि हमने आई इज़ नॉट इक्वल टू जे का चेक लगा लिया है, मतलब इंडेक्स सेम नहीं है लेकिन आपको वैल्यू सेम मिल गई है, तो ये रिपीट है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ब्रेक कर देना है। मतलब ये वाला केस तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यूनिक कैरेक्टर निकालना है। तो इस केस से अगर आपका कोई भी जो डुप्लीकेट होगा वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपली एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर आपका जो जे है वो है एरे डॉट लेंथ -1 के, मतलब वो एंड में पहुंच चुका है, जे आपका यहाँ तक हो चुका है और ये वाली कंडीशन उसमें नहीं आई है। उसका मतलब यही है कि जो आपका आई है वो यूनिक है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो आई, क्योंकि आपको मिल गया है ऐसा यूनिक, और क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है तो वो आपका फर्स्ट यूनिक भी होगा। लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशंस निकालने के बाद भी अगर आपका आई रिटर्न नहीं हुआ है तो आपको फाइनली क्या करना है, रिटर्न कर देना है -1। तो इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा के 2 लूप्स लगा के सारे के सारे कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर आपको कहीं भी डुप्लीकेट मिला है विद डिफरेंट इंडेक्सेस तो आपने वहाँ पे ब्रेक कर दिया है, लेकिन अगर आप एंड तक पहुँच गए हो तो आप सिंपली आई को रिटर्न कर सकते हो, नहीं तो हम -1 रिटर्न करेंगे। तो एक बार इसे चला के भी देखते हैं कि हमारे बेसिक टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गया है। अब मैं इसे सबमिट भी करके देखता हूँ ताकि हमारे सारे टेस्ट केसेस चेक हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं हमारे ब्रूट फोर्स से, लेकिन हमने सिर्फ 57.73% को ही बीट किया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे 2 लूप्स लगाए हैं, तो अगर n कैरेक्टर्स होंगे तो n स्क्वायर हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं n स्क्वायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट स्पेस में इसे सॉल्व किया है O(1), लेकिन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब सोचते हैं विजुअल फॉर्म में वापस जाके कि क्या हम थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। अब बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा इंक्रीज करके अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे थोड़ा कम कर पाएँ। वो हम कर सकते हैं बहुत ही सिंपली हैश मैप को यूज़ करके। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमें इसमें क्या अप्रोच यूज़ करेंगे। आप सिंपली इसको ट्रेवर्स करोगे तो सबसे पहला जो आपका कैरेक्टर है वो एल है। आप चेक करोगे कि क्या वो हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पे वो एल प्रेजेंट नहीं था तो हम क्या करेंगे, एल इसमें डाल देंगे और उसका काउंट जो है हम 1 डाल देंगे, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो कि है ओ, तो हम ओ भी चेक करेंगे क्या वो हैश मैप में एग्जिस्ट करता है, जो कि नहीं करता तो हम ओ के कॉरस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे 1 डाल देंगे काउंट, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है। फिर ऐसे ही वी के लिए हम डाल देंगे क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता था तो उसका काउंट 1 कर दिया। फिर अब ई आ जाएगा तो ई भी अभी तक हैश मैप में नहीं था तो ई का भी हम काउंट बेसिकली कर देंगे 1। उसके बाद आपका आ गया एल। तो अब इस बार आप देखिए कि हैश मैप में एल एग्जिस्ट करता था, तो आप क्या करोगे, जो उसका प्रीवियस काउंट था उसमें आप 1 इंक्रीज कर दोगे, तो अब इसका काउंट आप 2 कर दोगे। उसके बाद आप ई पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि ई भी एग्जिस्ट करता था हैश मैप में, तो उसका भी आप काउंट 1 इंक्रीज कर दोगे कि अब वो 2 बार आ चुका है। फिर से आप ई पे आ गए हो तो वो हैश मैप में फिर से आप देखोगे कि एग्जिस्ट करता है, तो उसका काउंट आप इस बार फिर बढ़ा के 3 कर दिया है आपने, कि 3 बार आ गया है ई अब तक। फिर टी पे जाओगे तो टी एग्जिस्ट नहीं करता हैश मैप में, तो टी डाल दोगे हैश मैप में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग काउंट जो है वो डाल दोगे 1। तो फिर आप जाओगे सी पे, आप चेक करोगे क्या हैश मैप में सी एग्जिस्ट करता है, जी नहीं, सी एग्जिस्ट अभी तक नहीं करता, तो आप सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसका काउंट 1 डाल दोगे। फिर आप जाओगे ओ पे, ओ एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा था आपके हैश मैप पे, आप यहाँ देख सकते हो, तो उसका काउंट आप 1 से 2 में चेंज कर दोगे। फिर आप जाओगे डी पे, तो डी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था हैश मैप पे, तो आप डी डाल दोगे कैरेक्टर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग काउंट रख दोगे 1। फिर जाओगे लास्ट कैरेक्टर ई पे, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो उसका काउंट आपने एक और इंक्रीज कर दिया, अब वो हो गया कि 4 टाइम्स आपका आ गया ई, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो 1 2 3 4 बार आपका ई आया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका
ये हैश मैप में काउंट भी आ गया। तो इस तरह से आपने हैश मैप में हर एक कैरेक्टर का उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका काउंट रख लिया है कि वो कितनी बार आया है इस स्ट्रिंग में। अब एक बार आपने ये हैश मैप बना लिया, उसके बाद आप इस स्ट्रिंग को दोबारा से ट्रेवर्स करोगे। तो सबसे पहले आप एल पे जाओगे, आप सिंपली चेक कर लोगे कि हैश मैप में वो कितनी बार आया है। क्योंकि वो 2 टाइम्स आया है तो इसका मतलब है कि वो रिपीट हुआ है, तो इसलिए एल जो है वो यूनिक नहीं है। फिर आप जाओगे ओ पे, ओ चेक करोगे कि वो कितनी बार आया है, क्योंकि ओ भी 2 बार आया है मतलब वो रिपीट हुआ है, तो वो भी यूनिक नहीं है। फिर आप जाओगे वी पे और उसका काउंट चेक करोगे हैश मैप पे, जो कि आप देखोगे यहाँ पे है 1, मतलब वी सिर्फ एक बार आया है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वी जो है वो यूनिक है इस स्ट्रिंग में, इसलिए आप वी का जो इंडेक्स है सिंपली उसे रिटर्न कर दोगे। अब सोचने की बात यह है कि हमने यहाँ पे हैश मैप ही क्यों लिया। हैश मैप हमने इसलिए लिया क्योंकि हैश मैप में जो आपका सर्च ऑपरेशन होता है, तो बेस्ट केस में उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है O of 1, मतलब कांस्टेंट टाइम में आप इसको सर्च कर सकते हो। तो इसलिए ये हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस कर देगा। तो आप सिर्फ स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करोगे और उसके थ्रू आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी n² से O of n में, मतलब लीनियर टाइम में। तो एक बार मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ जिससे आपको और आइडिया लगेगा। तो अब हम आ गए हैं यहाँ लीड कोड पे, हम अपना ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो मैं इस पुराने जो हमारे ब्रूट फोर्स को है उसको मैं रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बात की थी कि हम हैश मैप यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ सबसे पहले एक हैश मैप बना लेता हूँ। हैश मैप हम रखते हैं। तो अब सोचने की बात है वो किस टाइप का रखोगे कि उसकी की क्या होगी और वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने की जो है वो कैरेक्टर रखा है, तो इसकी की में डाल देता हूँ मैं कैरेक्टर। और इसकी जो वैल्यू है आप वो भी देख सकते हो कि वो इंटीजर काउंट रखा है हमने, तो इंटीजर डालना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंटीजर। तो ये हो गया, इसका नाम रख देते हैं मैप और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हैश मैप से। स्टार्टिंग में हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया। उसके अलावा जैसे हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया था कैर एरे में, वही सेम टू सेम हम कर देते हैं कैर, और उसका नाम रख सकते हो आप कुछ भी। यहाँ पे मैं एरे रख देता हूँ और डाल देता हूँ s.to कैर एरे। ये बेसिकली मेथड है जावा में आप स्ट्रिंग को कैर एरे में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसके बाद जैसे हमने किया था कि एक बार स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे और उसके थ्रू हम हैश मैप को बिल्ड करेंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। एक सिंपल सा लूप लगा लेते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ, उसके बाद i प्लस प्लस। तो यहाँ पे आप सिंपली ये चेक कर सकते हो कि अगर आपका मैप डॉट कंटेन्स की, मतलब मैप में ये चीज़ प्रेजेंट है या नहीं, क्या एरे ऑफ i, मतलब जो मैप में आपका जो ये कैरेक्टर है क्या वो प्रेजेंट है, तो इसमें ये कंडीशन आएगी। ये आ गया, और इसका आप एक एल्स केस भी लिखोगे कि जिसका मतलब हो गया कि मैप में ये की एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब एग्जिस्ट नहीं करती तो हमने सिंपली क्या किया था, की ऐड कर दी थी और उसका काउंट 1 कर दिया था। तो सबसे पहले एल्स केस लिख देते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैप डॉट पुट, उसमें आप वो कैरेक्टर डाल दोगे जो कि होगा एरे ऑफ आई, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो काउंट है वो 1 आप डाल दोगे। तो ये बेसिकली हो गया कि आपका वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था मैप में, आपने सिंपली उसको डाल दिया और उसका काउंट 1 रख दिया। पर अगर आपका वो जो है कैरेक्टर वो एग्जिस्ट कर रहा था एरे में, तो आपने क्या करना है, तो आप सिंपली सबसे पहले काउंट निकाल लो। वो आप निकालोगे सिंपली मैप डॉट गेट करके और एरे ऑफ आई उसमें आपने पास कर दिया, मतलब वो कैरेक्टर आपने पास किया और उसमें गेट फंक्शन जो है उसके थ्रू आपको उसकी जो ये काउंट है वो मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, उसका काउंट इंक्रीज़ करना है और वापस डालना है मैप में। तो आप यही करोगे, मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई, और उसके बाद आप डाल दोगे काउंट +1, मतलब काउंट एक बढ़ा के आपने वापस डाल दिया मैप में, जो कि हमने यहाँ पे किया था। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता था सिंपली हम उसको डाल देते थे विद द काउंट 1, और अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट था तो प्रीवियस काउंट को एक बढ़ाकर वापस अपडेट कर देते थे। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे की है। तो इसके बाद आपका ये पूरा जो मैप है वो बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से एक और लूप चलाओगे दोबारा से, i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस। इसमें आप क्या करोगे, इस बार चेक करोगे कि उसका काउंट क्या है, क्योंकि जब भी हमें 1 काउंट मिलता है तो मतलब वो यूनिक था, और अगर एक से ज़्यादा काउंट था तो मतलब वो डुप्लीकेट था। तो उसके बेसिस पे लगाने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या चेक करेंगे, जो जो आपको कैरेक्टर मिलता जा रहा है आप उसकी वैल्यू चेक करते जाओगे। तो आप दोबारा यहाँ पे कर लो काउंट इक्वल टू मैप डॉट गेट एरे ऑफ आई। तो
तो ये आपने काउंट निकाल दिया। इसमें आप सिंपली चेक कर लो, अगर काउंट जो है वो 1 है मतलब यूनिक हो गया, तो इसमें आप सिंपली रिटर्न कर दो आई को, मतलब जो आपका ये इंडेक्स है ये आपका यूनिक है तो आप उसको रिटर्न कर दो। और क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपका फर्स्ट यूनिक भी होगा ही, तो इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। पर ये सब पूरा करने के बाद भी अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाए तो आप सिंपली यहाँ रिटर्न कर दो -1। तो ये हमारा कोड है। एक बार मैं इसे जूम आउट करता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कोड दिखाई दे एक बार में ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने हैश मैप लिया है जिसकी की जो रखी है हमने कैरेक्टर, और जो वैल्यू है वो इंटीजर, क्योंकि ये हैश मैप में हम बेसिकली हर एक कैरेक्टर का काउंट मेंटेन करके रख रहे हैं कि वो कितनी बार आया है। और हमने कैर एरे में कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग को ताकि हम उसे इजीली ट्रेवर्स कर पाएं और उसके इंडेक्स भी इजीली रिटर्न कर पाएं। हमने सिंपली ये किया है कि पहले लूप में हम चेक करते जा रहे हैं, अगर कोई कैरेक्टर मैप में प्रेजेंट नहीं है तो उसे इंसर्ट कर दिया है विद काउंट 1। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट था तो प्रीवियस काउंट को 1 बढ़ाकर दोबारा उसमें अपडेट कर दिया है। और जो सेकंड लूप में हमने सिंपली यही चेक किया है कि जो भी कैरेक्टर है क्या अगर उसका काउंट 1 है तो आप सिंपली उसको रिटर्न कर सकते हो क्योंकि वो यूनिक होगा। अगर उसका काउंट 1 से ज़्यादा है तो मतलब वो डुप्लीकेट है, तो आप उसको इग्नोर मार सकते हो। और लास्ट में अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप -1 रिटर्न करोगे। तो एक बार अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारे बेसिक टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं। अब हम सबमिट भी करके देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि सारे के सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। और अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इस बार हमने सिर्फ एरे को ट्रेवर्स किया है, 2 बार किया है, तो n+n 2n आप इसे बोल सकते हो, लेकिन ओवरऑल उसे O ऑफ n ही कंसीडर किया जाता है। तो हमने n² की जगह इस बार O ऑफ n में करके दिखाया है लीनियर टाइम में। तो एक बार चेक भी करते हैं क्या ये सही हम कह रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो हमने इम्प्रूवमेंट कर लिया अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, O ऑफ n में कर दिया है इस बार इसको सॉल्व। तो बेसिकली हमने अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे कम किया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। हमने दोनों अप्रोच चेक की, ब्रूट फोर्स भी जहाँ पे हमने सारे कॉम्बिनेशन निकाले, और दूसरी अप्रोच जहाँ पे हमने हैश मैप को यूज़ किया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा बढ़ाकर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास इससे कोई बेटर या ऑप्टिमाइज अप्रोच है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करिए, वो सबके लिए यूजफुल होगी। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित चापड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।